सबके लिए एक व्यापक मोटिवेशन है। लेकिन अब दूसरा मोटिवेशन दे रहा हूं कि तुम निमित्त से कहां तक भागोगे, जहां जाओगे वहां कोई ना कोई निमित्त, क्योंकि कांटे दुनिया में एक नहीं है, चींटियां दुनिया में एक नहीं है, निमित्त दुनिया में एक नहीं है। जितना तुम जाओगे, जहां जाओगे दुनिया में, कोई ना कोई निमित्त बन ही जाएगा। कोई ना कोई निमित्त हमारे परिणामों को आंदोलित कर देगा, हमारी शांति भंग कर देगा। अब दूसरा मोटिवेशन है जो जैन दर्शन ने दिया कि तुम अपनी दशा ऐसी बना लो कि निमित्त तुम्हारे साथ संबंध ही नहीं जोड़ पाए, निमित्त तुम्हारे साथ संबंध ही नहीं जोड़ पाए, जिसका नाम है श्रवण दशा। अब जब श्रवण दशा स्वीकार कर ली, इसलिए कराई श्रवण दशा कि तुम जहां भागोगे वहीं निमित्त पहुंच सकते हैं, निमित्त सारे थे। तो तुम ऐसी दशा संबंध कर लो निमित्त का कोई संबंध ही बन पाए। फॉर एग्जाम्पल, अभय सागर महाराज जी ने दीक्षा लेकर मुनि बन गए। अब उनके बाप हुक्मचंद जी सांधे लिया, उनको बेटा कह के दिखाएं हिम्मत हो तो। इनके भाई, अब तुमसे छोटा थे क्या बड़े थे? छोटे थे। अमर तुम बड़े हो ना। हाँ, अब तुम छोटे भैया कह के पुकारो तो हिम्मत हो तो आ जाओ मैदान में। बाहुबली बाहुबली। अब कह के दिखाओ। क्या महावीर ने क्या सोच बनाया कि तुम अपनी ऐसी दशा बना लो कि जो निमित्त हमारे अंदर राग पैदा करते हैं वो उस संबंध बनाने में ही असमर्थ हो जाए। अब कोई नहीं कह सकता कि मेरा बेटा है, कि मेरा भाई है, कि मेरा कुछ है। कितने निमित्तों से बचा लिया इस भेष ने, इस पद ने। कितने संबंध तोड़े नहीं हैं अपने आप। ये कहना नहीं पड़ा कि तुम आज से मेरे भाई नहीं। ऐसा गुस्से में तो नहीं कहा हम लोगों ने, किसी ने नहीं कहा भाई गड़बड़ मत करना। लेकिन दशा ऐसी बना ली कि अब भाई को भी भाई कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, आएगी ही नहीं। जगत पूज्यता का भाव आएगा। पाटन वालों को या परिवार को अभय सागर जी को देख करके भैया का भाव जागता है कि महाराज का भाव जागता है? हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं था कि हम आज से तुम्हारे भाई नहीं, तुम मेरे भाई नहीं। लेकिन वो भेष ही ऐसा है जिसके सामने वो इतना ऊंचा पद है कि किसी सम्यक दृष्टि का नीचे का संबंध बनाने का भाव ही नहीं आता। पिता को भी बेटे का भाव नहीं आएगा, देख करके महाराज का भाव आएगा, परमेष्टि का भाव आएगा। ये कहलाता है दूसरा मोटिवेशन। तीसरा मोटिवेशन दे रहा हूं कि एक ऐसी दशा, एक ऐसा शुरू। ये दशा तो हमें मूलाचार्य ने दी, सेकंड वाली, फर्स्ट वाली। तृतीय नंबर की जो है वो दी पूज्यवर कुंद स्वामी ने। कुंद स्वामी ने कहा कि तुम अपने उपादान को इतना सशक्त कर लो, अपने आप को इतना मजबूत कर लो, भेद विज्ञान इतना मजबूत कर लो,
टंकोत कीण ज्ञायक स्वरूप बन जाओ कि दुनिया का कोई भी निमित्त तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ पाए। ये है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ विल पावर। अध्यात्म कभी पराधीन नहीं रखता। अध्यात्म यहां तक कह देता है भगवान का भी आलंबन नहीं है, भगवान का भी आलंबन, मंत्र का भी आलंबन नहीं। तुम अपनी उपादान शक्ति इतनी निर्मल और मजबूत कर लो कि सारे के सारे निमित्त तुम्हारे ऊपर निष्प्रभावी हो जाए, निस्तेज हो जाए। वे कितने भी अपनी ताकत लगा ले लेकिन तुम्हारे लिए आंदोलित नहीं कर पाए। जिसने समय सार पढ़ लिया है, जिसने समय सार को सुन लिया है, थोड़ा सा भी समय सार की झलक आ गई है तो उसकी आत्मा में इतनी शक्ति जाग जाती है कि स्वर्गीय सारे देवता भी आ जाएं तो उसको छूने के समर्थ नहीं रखते। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।